नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं, क्योंकि मीडिया पर सिर्फ वो खबरें आपको दिखाई जाएगी जिससे आपके खून में उबाल हो। मीडिया पर उन खबरों को बिल्कुल गायब कर दिया गया जिनसे आपके मन में सवाल हो, क्योंकि यदि आपके मन में सवाल होंगे तो आप किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तय करेंगे। तो इसीलिए मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको अपनी समस्याओं से दूर ले जाने के लिए और आपके सवालों को दबाने के लिए। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पश्चिम बंगाल के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि टीएमसी की हार पर कुछ कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। बीजेपी लोकतंत्र को तबाह करना चाहती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि असम और बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से वोट चुराया है। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। हमने यह तरीका पहले भी देखा। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 का जिक्र किया। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देगी। ममता ने कहा कि ये जनादेश नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग असली विलेन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूंगी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। ममता ने कहा, पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। थलापति विजय द्रविड़ राजनीति का नया सितारा, बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार और पिछले 2 साल में ही एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी। विजय ने राज्य के नास्तिक मुख्यमंत्री स्टालिन की 50 साल पुरानी पार्टी डीएमके बनाम एआईडीएमके की सियासत को किनारे लगा दिया। उनका तमिलनाडु का पहला ईसाई मुख्यमंत्री बनना तकरीबन तय है और कहा यह भी जा रहा है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बनी हुई है, जिससे उत्तर मध्य दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दिल्ली में आज दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं झुलस गई। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। आपने कितनी कोई चर्चा देखी? बंगाल के नतीजों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के अंदर संकट छाया हुआ है। बीजेपी ने जनतंत्र की हत्या कर दी। कहीं पूरे देश में पार्टी जीत कर आ जाए, विधायक तोड़ लेते हैं, जेल भेज देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बंगाल में पिछले 4 महीनों से हम देख रहे हैं कि क्या तांडव चल रहा है। बिहार, महाराष्ट्र में यही किया, मेरी विधानसभा में भी यही किया। 1,48,000 वोट थे, जेल से आया तो 42,000 वोट कटवा दिए। पूरे देश में यही तांडव चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी। मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग करेंगे। पंजाब के बाद मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम मान ने कहा, आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रहे लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की। असंवैधानिक तरीके से पार्टियों को तोड़ना और ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ करना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए सांसदों को लेकर बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ है, जब आप राज्यसभा सांसदों ने दावा किया कि वे एक अलग पार्टी और भाजपा में मिल गए तो यह असंवैधानिक है। हमने भाजपा में शामिल हुए आपके राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अगर केंद्र सरकार पंजाब में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया कि पश्चिम बंगाल में 100 सीट की लूट की गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के सहयोग से असम और बंगाल के चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों की चोरी हो गई।
रूस और यूक्रेन से बड़ी खबर। जी हां, रूस और यूक्रेन ने 9 मई के विक्ट्री डे से पहले अलग अलग समय पर युद्ध विराम का ऐलान किया। रूस ने शुक्रवार और शनिवार के लिए सीज फायर घोषित किया, जबकि यूक्रेन ने कहा वह बुधवार रात 12 बजे से युद्ध रोक देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं सालगिरह के मौके पर लिया, लेकिन साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन ने समारोह में कोई बाधा डाली तो कीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश बुधवार रात से युद्ध विराम मानेगा, लेकिन रूस की हर कार्रवाई का जवाब भी देगा। इस बार मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली विक्ट्री डे परेड भी अलग तरीके से होगी। संभावित ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए टैंक और बड़े हथियार इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।